वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया दिन गुजरा होगा, अच्छे से पैसे बनाए होंगे। लेवल्स ने बहुत शानदार काम करा और उसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पे है तो और भी बढ़िया पैसा बना होगा। नहीं है, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फील फ्री टू कम देयर, दैट्स एब्सोल्युटली फ्री एट दिस पॉइंट इन टाइम। और इसके अलावा मैंने लर्निंग के बहुत सारे वीडियो डाले हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी यूज कर अभी आप सीख सकते हैं। फॉर नाउ दे आर फ्री, हमेशा नहीं थे ना आगे रहेंगे, अभी का टाइम है, यूज देम फर्दर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखा जाए आज का डेटा किस तरह का बना हुआ है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरा तो वीडियो को पॉज करें। देखिए, मैं आपको ओवरऑल बता दूं, बायस अभी फिलहाल नेगेटिव बना हुआ है। जिस तरह का गेम हुआ है वो बहुत ही खतरनाक गेम था, हालांकि वो क्लोजिंग बेसिस पे दिख नहीं रहा है। अब वो गेम क्या था मैं आपको बताता हूं। अदानी एंटरप्राइजेस ने आज अकेले बढ़कर निफ्टी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी की वैल्यूएशन में 630 पॉइंट से ज्यादा का गेन दिया। यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब 630 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ता तो कहां पहुंचता। लेकिन इसको रोकने के लिए आईटीसी, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इन्फोसिस और हिंडाल्को ने गिरकर बराबर कर दिया। यानी कि 630 पॉइंट का गेन जो अदानी एंटरप्राइजेस से आया उसको इन्होंने बराबर कर दिया। इसमें आईटीसी सबसे बड़ा वाला गिरने वाला था जिसने 211 पॉइंट खा लिया। इसके अलावा टाटा स्टील ने 123 पॉइंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 71 पॉइंट से ज्यादा और इन्फोसिस ने भी 63 पॉइंट से ज्यादा और हिंडाल्को ने भी 62 पॉइंट से ज्यादा खा लिया। हालांकि टाटा स्टील भी कमजोर नजर आया काफी आज, और हिंडाल्को भी, यानी कि मेटल वाले एरिया में कमजोरी नजर आ रही है। इसके अलावा बढ़ने वाले शेयर जिन्होंने संभाल लिया, जो कि फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी की वजह से खेल करते हुए नजर आया, बजाज फाइनेंस जो कि एक अच्छा शेयर भी है, वो आज 81 पॉइंट का गेन दिया निफ्टी की वैल्यूएशन में। इसके अलावा कोटक महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स और टीसीएस ने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। हालांकि बैंक्स के बारे में बात करें तो बैंक्स में गेन जो हुआ वो जैसा मैंने कल कहा था, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक बढ़ते हुए नजर आए। उसके अलावा एसबीआई, एयू स्मॉल बैंक और इंडस बैंक भी बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि आईसीआईसी बैंक मैंने कहा था कि उसमें भी स्ट्रेंथ आ सकती है, गेम होता हुआ नजर आएगा, और हुआ, लेकिन नीचे गिरने के बाद ये ऊपर उठा, बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। इस तरह से बैंक निफ्टी को मैनेज किया गया। और ऑप्शन चेन के डेटा की अगर बात करूं तो इस समय फ्लैट दिख रहा है दोनों तरफ, सेम ऑप्शन में, ऑप्शन चेन में सेम ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि गेम डिसाइडेड नहीं है, इसको आप डोजी मान सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं गिरने वाले बैंकों में तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक टॉप पे थे। हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी, बट फिर भी ये गिरने वाले कंट्रीब्यूटर थे बैंक निफ्टी। और अगर ये हुआ क्यों, तो वो देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, विदेशी इन्वेस्टर जो बैठे हुए बाहर दुनिया में, उन्होंने आज माल बेचा फिर से एक बार 2559 करोड़ से ज्यादा का, 2559 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा। कल इन्होंने 1218 करोड़ के करीब का माल बेचा था। वहीं इसके अगेंस्ट में जो घरेलू, दैट इज नेशनल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने सिर्फ 639 करोड़ की बाइंग की। हालांकि बाइंग करी है, कल इन्होंने 1200 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी, आज इन्होंने सिर्फ 639 करोड़ की बाइंग करी। और इस तरह से अगर मंथ की बात करूं तो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है अब बराबर। जितनी एफआईआईज ने सेलिंग करी उतनी डीआईएस ने बाइंग कर ली है। दैट इज एफआईआईज की सेलिंग है 5990 करोड़ की फरवरी मंथ के लिए अभी तक, और डीआईएस जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने अब तक खरीद लिया है इसके अगेंस्ट में 6008 करोड़ से ज्यादा का माल। और इस तरह मार्केट को आज सेटल किया गया, और इस तरह से लगभग फ्लैट ही बंद हुए हैं। निफ्टी की बात करें तो 17,721 पे बंद हुई है विद अ फॉल ऑफ 43 पॉइंट्स, दैट इज 0.24%। वहीं बैंक निफ्टी बढ़कर बंद हुआ है, दैट इज 41,490 पॉइंट्स, 116 पॉइंट का गेन दिखाया। और ये बहुत रेंज छोटी होती जा रही है लगातार। आज फिर जो है वो इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई, और इस वजह से गेम फटने वाला जल्दी ही आने वाला है। अगर कल आया तो बहुत अच्छा, नहीं तो थर्सडे विल बी अ बिग डे। जस्ट बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, और बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। और अभी तक ऑप्शन सेलर्स कमा रहे थे, ऑप्शन बायर्स का भी एक दिन जरूर आता है हर हफ्ते। वो दिन कल या परसों हो सकता है, कल की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, नजर बनाए रखिएगा। अब अगर बात करें गेम इसके अलावा तो देखिए, आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती थोड़ी घटती हुई नजर आई। कल 1073, दैट इज 1073 शेयर बढ़ रहे थे, उसके अगेंस्ट में आज सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती घटकर 844 रह गई, दैट इज 844। और जो गिरने वाले शेयर थे वो कल 967 थे, जो कि बढ़कर आज 1187, दैट इज 1187 हो गए। और इस तरह से मैनेज हुआ गेम। और अगर आज गेम की बात करूं तो निफ्टी में 158 पॉइंट से ज्यादा का गेम था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे सिर्फ 43 पॉइंट्स कैप्चर हुए। और बैंक निफ्टी में बात करूं तो 535, दैट इज 535 पॉइंट से ज्यादा का गेम हुआ था, उतार चढ़ाव। लेकिन अगर बात करूं कैप्चर क्लोजिंग बेसिस पे सिर्फ 116 हुआ, जिसका मतलब ये होता है कि गेम अभी भी इन मेकिंग है। और कल एक बहुत बड़ा मूव आता हुआ नजर आ सकता है। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, उम्मीद कर रहे थे कि आज ही सेटल हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। इसका मतलब कल या परसों में जरूर होगा, एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है।
और अच्छी कमाई हो सकती है। आज के सेक्टर्स की बात करूं तो आज लगभग सारे सेक्टर गिर रहे थे, सिर्फ रियलिटी, बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज थे जो उठ रहे थे, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं उठे। बैंक्स में भी खासतौर पर बड़ा गेम हुआ, प्राइवेट बैंक्स उठ रहे थे और पीएसयू बैंक्स में बहुत बढ़त नहीं थी। अब अगर इसके अलावा बात करूं टॉप लूजिंग शेयर्स और गेनिंग गेनर्स की, तो अदानी एंटरप्राइजेस टॉप गेनर था, 14% से ज्यादा 14.64% बढ़कर बंद हुआ है। और इसके अलावा ग्लैंड बंद हुआ है 11.44% बढ़कर। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस 6.73 और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भी अच्छी खासी बढ़त ली है 6.34% की। हालांकि अगर इसके अलावा बात करूं गिरने वाले शेयरों की, तो राजेश एक्सपोर्ट आज टॉप लूजर था निफ्टी 50 के शेयरों में, निफ्टी 500 शेयरों में, और उसके अंदर इसने 6.59% का डिप दिया है। इसके अलावा ब्राइटकॉम ग्रुप 5.96%, बालाजी एमनीज 5.57 और टाटा स्टील 5.11% बढ़कर टॉप लूजर्स थे आज के। और अगर इस तरह से बात की जाए तो आज वॉलेटिलिटी जो थी वो थोड़ी सी कूल्ड ऑफ होती हुई नजर आई, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करी, लेकिन बीच बीच में उछाल बहुत अच्छे आए थे, और खासतौर पे जो पहली कैंडल बनी थी वो बहुत ही खतरनाक बनी थी। फर्दर अब 14.13 पे क्लोज हुआ है विद फॉल ऑफ 3.81 विच इज प्रीटी डिसेंट, बट ये यहाँ पर रहेगा नहीं ज्यादा देर ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाकी की अगर ग्लोबल संकेतों की बात करें तो गोल्ड इस समय बढ़ा हुआ है, सिल्वर बढ़ा हुआ है, क्रूड भी आज बढ़ा हुआ है, और अगर डॉलर की बात करूं तो हालांकि फ्लैट है बट फिर भी बहुत अपर रेंज पे है। गोल्ड इस समय 57,092 पे है विद द गेन ऑफ 0.24%, और सिल्वर जो है अभी फिलहाल 67,540 पे ट्रेड कर रहा है विद द गेन ऑफ 0.21%। और क्रूड की बात करूं तो एक बहुत ही बढ़िया वाला गेन इसमें आया है, 2.53% के गेन के साथ 6,286 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत ही शानदार बढ़त इसने दिखाई है। हालांकि हमारे लिए खतरा नहीं है, इसके लिए जरूर देख लीजिएगा वीकली वीडियो, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो बहुत कम में बता रहा हूँ। वहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि क्या चीज है जो हमारी इकोनॉमी को हिट दे सकती है, जिससे मार्केट को हिट आ सकता है। मार्केट को हिट आने वाली चीज जो है वो है डॉलर। डॉलर इस समय 83 के नीचे ही है अभी भी फिलहाल, लेकिन ये 81 की रेंज से बढ़कर 83 को टच करता हुआ नजर आ रहा है, जो बहुत खतरनाक बात है। और मैंने वीकली वीडियो में अच्छे से समझाया था आपको कि अगर 83 को ये पार कर जाता है तो ये एक बहुत ही खतरनाक सी गिरावट दिखा सकता है, और इसका लो बन चुका है ऐसा लगा रहा है, ये दिखा रहा है कि अब ये बढ़ता हुआ है, और ये 83 के ऊपर अगर चला जाता है तो ये बहुत खतरनाक होगा हमारी मार्केट के लिए। इस पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। तो कल के लिए फिर से दो चीजें देखने के लिए है, दैट इज वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स, दैट इज, और उसके अलावा यूएस डॉलर, इसकी वैल्यूएशन कहाँ जाती है हमारे रुपये की, उसको जरूर देखिएगा। 83 को पार ना करने पाए, अगर 83 को पार कर ले तो किसी भी सूरत में बाय वाली पोजीशन को मत होल्ड कीजिएगा। फर्दर अगर बात करूं, देखिए जो बायस बना हुआ है जो ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो बैंक निफ्टी में इस समय लगभग बराबर बायर सेलर इक्वेशन बना हुआ है। हालांकि निफ्टी में जो है वो थोड़ा सा खतरनाक है। निफ्टी में डाउन साइड पे मतलब गिराने के लिए जो लोग बैठे हैं वो 14 लोग प्रति 2 लोगों के अगेंस्ट में बचाने वालों के बैठे हैं, यानी कि अगर 14 सेलर हैं तो 2 बायर के करीब का हिसाब किताब बनता है। इस तरह से गेम सेट है जो कि खतरनाक है। इसके आगे की अब रेंज नोट कर लीजिए, वीकली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जो मैंने रेंज दे रखी है उसके हिसाब से चल रहा है, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए बिल्कुल अच्छे से ऑनर हो रहे हैं। और उसके बाद अगर अब कल की बात करूं कि कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, तो कल के लिए बैंक निफ्टी 41,000 नीचे से और 41,500 ऊपर से क्रिटिकल है। अभी 41,490 पे, यानी कि 10 पॉइंट ऊपर आए 500 पे तो आप 150 पॉइंट के लिए बाय कर सकते हैं। हालांकि 650 जो है 41,650 भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अगर 42,000 के ऊपर बैठेगा तो मैं इस पे पोजीशन में बाय में जाने की कोशिश करूंगा, उससे पहले नहीं। और नीचे में अगर 41,000 को इसने दोबारा से टेस्ट करा तो अब की बार तोड़ देगा, ऐसा ये बता रहा है। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो 17,820 इज अ वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल रेजिस्टेंस, इसको ये पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि 750 से 820 की रेंज में बोलूंगा दैट इज अ नो ट्रेड जोन। कल इसमें गेम ऊपर नीचे उछाल कूद करके हो सकता है। अगर इनको गेम एक्सपायरी पे करना है तो ये इसी रेंज के बीच में जाएगा और इनसाइड कैंडल बनाकर फिर बड़ा गेम थर्सडे को आएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक करे जिस साइड में तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। वो क्या रेंज होगी और कहां लेवल्स होंगे उनकी हम बात करेंगे। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे जैसे मैंने कहा था कि 42,000 के पार अगर निफ्टी बंद होगा तो बैंक निफ्टी बंद होगा तो हम बाय करेंगे। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 18,250 इज द क्रूशियल क्लोजिंग जो हमें चाहिए। अगर मिल जाएगी तो हम सोचेंगे कि बाय करना है कि नहीं करना। लाइव सपोर्ट चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं बताता हूं कहां डेटा चेंज हो रहा है, किस तरफ डायरेक्शन जाएगी अब, और दिन में अच्छे खासे पैसे 2 बार तो ट्रेड मिल ही जाता है। फर्दर और बहुत कम देता हूं, बाकियों की तरह वो कट ये हो गया वो हो गया नहीं करता हूं, जहां पे ट्रेड बनता है वहीं देता हूं। सो डू कम देयर अगर आपको पैसा बनाने की इच्छा हो। बाकी लर्निंग्स पे ध्यान दीजिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना लर्निंग्स के मैंने जो सीखा है अभी तक उसके मुताबिक इट्स नॉट
रियल मनी यू कैन मेक आउट हेयर। आज बनाएंगे तो कल चला जाता है, इस तरह का बनता है। लर्निंग के बहुत सारे वीडियोस दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, गो देयर एंड ज्वाइन। अभी के लिए फ्री हैं, हमेशा नहीं रहेंगे। चलिए चलते हैं चार्ट्स पे, देख लेते हैं कहाँ एंट्री, कहाँ एग्जिट, कहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए निफ्टी की कहानी में समझा चुका हूं और वीकली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसको छोटा रखने के लिए मैं ज्यादा लंबा नहीं करता हूं। डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट नेकलाइन उसके हिसाब से बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट लेवल 17,860 के ऊपर आता है। अगर इसको पार कर ऊपर चलने लगे तो ही ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वरना ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से वापस घूम जाएगा अगर ऊपर भी जाता है तो। अब लेवल्स की बात, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो 17,720 से ऊपर, 720 एक अच्छी रेजिस्टेंस या एक अच्छा लेवल है। इसके ऊपर है तो बाय साइड का है, नीचे है तो फिर ये सपोर्ट की जगह रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अगर इससे ऊपर जाता है तो 17,767 17,767 एक लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज इसने करा, अगर इसको पार करे तो ये थोड़ी सी बढ़ने की कोशिश कर सकता है। हालांकि बाय के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर आप बाय करें तो इसको जरूर स्टॉप लॉस बना के रखिएगा। इसके नीचे वापस आने पर ये फिर से नीचे जाता हुआ नजर आएगा और तेजी से जाएगा। और अगर इसको पार कर ले तो जैसे मैंने पहले बताया 17,850 से 60 एक क्रूशियल एरिया है। इसको पार करने में इसको बहुत मेहनत और पैसा लगेगा, वो अभी फिलहाल लगता नजर नहीं आ रहा। और उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल लेवल 17,900 का, और उसके बाद फिर जो सीरियस रेजिस्टेंस आती है वो 17,940 से 960 के बीच में आती है। इसको नजर में रखिएगा। इसके ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर इसको पार कर ले तो ये स्ट्रेंथ ऐसी बन जाएगी कि बियर्स बहुत कमजोर हो गए ऐसा माना जाएगा, और बियर्स बाहर हो गए हैं वो 18,030 के ऊपर आप मान सकते हैं कि अगर क्लोजिंग आ जाए इसके ऊपर तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसके ऊपर अगर वैसे ट्रेवल करता हुआ नजर आए तो एक अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग का, और उसके बाद फिर एक अच्छी बढ़त आ सकती है जो कि 18,117 से 150 के बीच तक हमें ले जा सकती है। हालांकि इससे ऊपर जाता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अब नीचे की बात करते हैं। अगर नीचे आता है निफ्टी तो 17,720 एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ पे सपोर्ट का काम करना चाहिए। इसको तोड़ दे तो फिर 17,660 विल बी अ क्रूशियल लेवल, और अगर इसको तोड़ दिया तो 17,610 से 600 विल बी अगेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हाउएवर 17,600 को अगर तोड़ दे तो फिर 17,500 तक ये दौड़ता हुआ जा सकता है, और उसके बाद 17,447 दैट इज 17,447, और उसके बाद 17,312 और 17,290 का एरिया है जहां पर ये सपोर्ट लेता नजर आ सकता है। उससे बाद फिर ये वीक हो जाएगा और एक बड़ी गिरावट भी दिखा सकता है। उसके लिए लेवल्स होंगे 17,145, 16,968 और उसके बाद 16,808 तक ये ट्रेवल कर सकता है। बाकी वीकली वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो इसके आगे के भी लेवल्स हैं वो दे रखे हैं मैंने, हो सकता है कल इसको भी खेलता नजर आए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए मैंने कल भी बताया था 43,000 के नीचे, 41,300 के नीचे गया तो मैं सेल करूंगा, और अच्छे खासे 200 पॉइंट आज कमाया उसके अंदर। लेकिन आज भी ये वही लेवल है, लेकिन आज इसने इसको बचा लिया। ये बहुत क्रूशियल लेवल है, इसी को कल फिर देखते हैं बचा पाता है कि नहीं। इसके नीचे एक अच्छी सेल की गेम आप कर सकते हैं। अब अगर लेवल्स की बात करें जहां पर ये भी बैठा है, तो अगर सपोर्ट की बात करूं तो इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 41,420-30 पे आती है। इसको अगर ये पार करके ऊपर खड़ा है तो ये बाय की ट्रेड की कोशिश कीजिएगा। हालांकि मैं पूरा दिन बाय का ट्रेड लेने के पूरे मूड में नहीं हूं जब तक कि 42,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। अगर करूंगा तो स्कैल्पिंग वाले ट्रेड्स करूंगा, और अगर इसके ऊपर आप बाय का ट्रेड लेते हैं तो रेजिस्टेंस जो है 41,647 या 50 के आसपास आती हुई नजर आएगी। उसके बाद 41,867 और उसके बाद 42,018 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको ये पार करता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अगर पार कर ले तो अच्छी बाइंग आ सकती है, और मैं भी बाय करूंगा उसके बाद अगर ये इसको पार कर लेता है। इसके बाद के जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होंगे वो 42,242, 42,431, 42,520 से 30 का एरिया होगा। ये भी बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस होंगी, इनको ये भी पार करेगा ऐसा लग नहीं रहा। हालांकि अगर नीचे की बात करें तो नीचे अगर आता है तो फिर 41,464 जैसे मैंने बताया अच्छी सपोर्ट है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। इसको तोड़ दिया तो फिर 41,300 से 280 के बीच का एरिया है। यहाँ पे अगर ये रुका तो ठीक, नहीं तो फिर ये सीधा 41,100 को छूता हुआ नजर आएगा। और 41,100 कल आज फिर टेस्ट हो चुकी है, कल अगर ये टेस्ट होती है तो ये और खतरनाक हो सकती है। फिर अगला लेवल 41,000 हालांकि साइकोलॉजिकल लेवल है, बट ये अगर दोबारा कल टच होता है तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए जो गेम तय करना था साइकोलॉजिकल सपोर्ट को तोड़ने के लिए वो हो चुका था, और ये इसको जल्दी ही तोड़ देगा। उसके बाद अगली सपोर्ट जो सीरियस वाली आती है वो 40,875 और उसके बाद 40,667 से 580 का एरिया वो होगा, जिसमें कि फिर से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है अगर इसको बचना है तो। अन्यथा यहां से नीचे जाता हुआ नजर आएगा, और नीचे फिर उसके बाद 42,260 तक ये डायरेक्ट ट्रेवल करता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद बहुत छोटी छोटी सपोर्ट 40,152 और 40,084 पे भी है। और अगर कहीं इसने 40,000 को तोड़ दिया
तो बहुत बढ़िया वाला गिरावट आती हुई नजर आएगी। हालांकि कल ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी है, अक्सर 1000-1500 पॉइंट की गेम खेल लेता है, तो लेवल्स नोट कर लीजिए। दैट इज 39,918, 39,756 और 39,500 तक के गेम में ये जा सकता है। इन लेवल्स के साथ ट्राई एंड ट्रेड नोट कर लीजिए। लेवल्स को मैं बता रहा हूँ, रोज फायदा होता है। अगर आप नोट नहीं करते हैं तो फिर बेकार में आपका गेम छूट सकता है। नहीं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फायदा होगा। पैसा बनाइए मार्केट में, बहुत सही समय है इस समय पे। अगर राइट एंट्री की जाए तो हर वक्त पैसा बन रहा है, हर रोज बन रहा है। और नहीं तो लर्निंग तो करनी ही पड़ेगी, लर्निंग कीजिए। साइकोलॉजी पे, चार्ट रीडिंग पे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, सब पे वीडियो डाल रखे हैं, बहुत अच्छे से काम होंगे। और इनफैक्ट मैंने कुछ फ्री सैंपल्स जो कोचिंग क्लास करता हूं उसके भी डाल रखे हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। फील फ्री टू हैव देम, अभी यूज देम, हमेशा फ्री नहीं रहेंगे, अभी हैं, फायदा उठा लीजिए। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू होगा, मुझे भी अच्छा लगता है ये सब देखकर। आई विल बी थैंकफुल।